जैसा कि आज का थंबनेल देख रहा हो तो चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको टीसीयू का मतलब साइंस जैसे कि मैंने वो पढ़ाया था, आपके रेहान भाई आपको भरोसा दिलवाया, फिर भरोसा दिलवाने का रेहान भैया तो गायब हो गया भैया। रेहान भैया कहाँ रहते भरोसा दिलवाने का। तो आज है टीसीयू का लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले, मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ एक बेसिक्स टाइप से, एक बेसिक्स थोड़ा सा बच गया था, मतलब थोड़ा बेसिक्स कुछ है एक, और प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में थोड़ा सा डिफरेंस। शुरू में एक डिफरेंस मैं आपको एक मतलब 5-6 पॉइंट डिफरेंस सिर्फ बताऊंगा आज, ठीक है। बाकी अदर क्लास में मैं और कुछ बताऊंगा तो आप बोले कर रहे हैं भैया पढ़ा भी नहीं है और सिर्फ डिफरेंस करते हैं। तो डिफरेंस इसलिए मेरा पर्पस है क्योंकि एग्जाम्स के लिए पॉइंट्स कैसे, मतलब ये सिर्फ आपको एक आइडिया मिलेगा, बस इतना कहूंगा। और जो बच्चे जैसे कि देखते हैं कि डिफरेंस खोजते हैं वो डायरेक्ट लिख सकते हैं अच्छा डिफरेंस बिल्ड, सबसे टॉप लेवल का डिफरेंस मिलेगा आपको प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है सब, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक टॉपिक था जो आपको मैंने बेसिक्स लेक्चर की, एक टिश्यू का जो लेक्चर मैंने आपको स्टार्ट किया था, टिश्यू सीरीज लेक्चर फर्स्ट में आपको नहीं बताता क्या टिश्यू हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ लेबर। ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, क्या डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, ठीक है। मतलब काम का बंटवारा, काम टिश्यू जो है ना वो हेल्प करता है। देखिए टिश्यू एक ग्रुप हो गया, उससे क्या होता है कि अगर एक कोई काम है, बड़ा काम है, जैसे देखिए होता है ना एक इंडस्ट्री है, उसमें काम होता है ना कि इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है। इंडस्ट्री समझिए एक टिश्यू टाइप से हो गया और उसमें हमारे सेल क्या हो गया, अलग अलग वर्कर्स, अलग अलग वर्कर्स का ग्रुप होता है अलग अलग काम का। मान के चलिए एक ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री है, ठीक है। उसमें आपको एक तरफ है कि ब्रेड बनाने के लिए तैयारी किया जा रहा है, उसका मटेरियल, एक टीम जो है वो ब्रेड बनाने की मटेरियल जो है वो कहीं से ला रही है एक्सपोर्ट करके, ठीक है। और दूसरी टीम है उसको फ्रेश कर रही है, ठीक है, दूसरी टीम जो है उसको फ्रेश कर रही है, ठीक है। तीसरी टीम है पैकेजिंग का काम कर रही है, और एक और टीम है, चौथी टीम है जो उसको ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, पांचवी टीम है जो उस पूरे इंडस्ट्री को मैनेजमेंट का काम कर रही है, मतलब सिर्फ इंडस्ट्री के लिए। और एक और होता है उसका मेन होता है, ठीक है, मतलब जो पूरा ऑल ओवर कंट्रोल करता है। उसी तरीके से क्या होता है ना कि टिश्यू हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ लेबर, टिश्यू हेल्प करता है डिवीजन ऑफ लेबर पर। डिवीजन ऑफ लेबर जब एक प्रोसेस होता है तो उसमें टिश्यू हेल्प करता है। और कौन सा टिश्यू होता है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सिर्फ जो होता है टिश्यू हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर किस में होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा कि नहीं। देखिए अब सिंगल सेल जैसे कि अमीबा है तो उसमें क्या ये प्रोसेस होगा, एक ही सेल है तो उसमें क्या डिवीजन करेंगे भैया, एक सेल है ना टिश्यू है ना कुछ, सिर्फ एक सेल है, क्या होगा कुछ नहीं होगा। जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो, उसी में ये प्रोसेस होता है। चलिए अब चलते हैं आपका नेक्स्ट प्लांट्स और एनिमल टिश्यू का डिफरेंस की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन बोर्ड पर आपका प्लांट्स टिश्यू और एनिमल टिश्यू के कुछ पॉइंट्स। क्या इन प्लांट्स डेड सपोर्टिव टिश्यू, डेड सपोर्टिव टिश्यूज जो होते हैं आर मोर अबंडेंट एज कंपेयर्ड एज टू लिविंग टिश्यू। वो जो है मतलब इन प्लांट्स में जो होता है डेड टिश्यू जो है वो मोर अबंडेंट होते हैं कंपेयर टू किसके, आपके लिविंग टिश्यू, मतलब बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं। ओके अब क्या है सेकंड इसका पॉइंट है दे रिक्वायर्ड लेस मूवमेंट, मतलब दे रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस एनर्जी एज दे आर ऑटोट्रॉपिक एंड कैन मेक देयर ओन फूड। क्या प्लांट्स को जो है मेंटेनेंस के लिए लेस एनर्जी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो है आप ये ऑटोट्रॉपिक है ये और ये अपना खाना खुद बनाते हैं। मतलब ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स आप जानते हैं, ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना ऑटो मतलब खुद से ट्रॉपिक मतलब ऑटोट्रोपिक खुद से खाना बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं ये, ठीक है, मतलब प्लांट्स। ओके थर्ड क्या है, देयर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज, इनके में डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज है इनटू मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू व्हिच आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी। ये खुद की डिवाइडिंग कैपेसिटी पे, मतलब देखिए समझिए ये जो प्लांट टिश्यू ना, प्लांट टिश्यू के अंदर भी डिफरेंशिएशंस क्या है, उनके अंदर भी डिफरेंशिएशंस होता है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में, और जो कि खुद से लोकलाइज्ड रीजन्स है प्लांट बेस में, और वो अपना डिवाइडिंग कैपेसिटी खुद से करता है, ठीक है। permanent tissue which are localized in certain regions, वो certain regions of plant based on their dividing capacity, अपने dividing capacity के हिसाब से ये जो है ना मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू इसमें डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग रीजन्स में है, प्लांट टिश्यू के अलग अलग बेस्ड रीजन्स पे है। ओके अब एनिमल्स टिश्यू का क्या है, एनिमल्स टिश्यू में इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स लिविंग टिश्यू, मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो होते हैं उसमें लिविंग टिश्यूज आर मोर कॉमन एज कंपेयर टू डेड टिश्यू। मतलब जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो हैं एनिमल्स टिश्यू में
उसमें लिविंग टिश्यू, उसका जो लिविंग टिश्यू है और डेड टिश्यू बहुत ही ज्यादा मतलब 90 अप्रोक्स देखा है तो मतलब कि कॉमन है वो, ठीक है। यहाँ था डिफरेंशिएशन था, अबंडेंट था, एज कम्पेयर टू अबंडेंट था, लेकिन यहाँ कंपेयर टू डेड टिश्यू वो बहुत ज्यादा कॉमन है, मोर कॉमन, तो मिलता जुलता, ठीक है। अब सेकंड क्या है, दे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस, ये मोर मेंटेनेंस एनर्जी, ये दे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एनर्जी, ये मोर मेंटेनेंस एनर्जी रिक्वायर करता है, क्यों? एज दे आर हेटेरोट्रॉपिक एंड हैव टू मूव इन सर्च ऑफ फूड, क्योंकि ये जो है हेटेरोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जो हेटेरोट्रॉपिक मतलब होता है जो खाना खुद से नहीं बनाते हैं, एंड हैव टू मूव इन सर्च ऑफ फूड, ये मूव तो देखते हैं एनिमल्स को, गाय है, भैंस है, बकरी है, वो तो सब चरता है, क्यों? खाने की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स का काम ही होता है ना, उनको फीड किस लिए जाएगा, मतलब बहुत सारे, ठीक है। वो अपने खाने के लिए, एनिमल्स जो है खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ है देखिए, कभी बकरी बैल को देखिए, आपके आसपास सराउंडिंग्स में बैल बकरी गाय तो होगी, गाय को देखिएगा कि आज यहाँ घास खा रही तो कल वहां खा रही, क्योंकि यहाँ खाना खत्म हो गया, तो वो इन सर्च ऑफ फूड में आगे चलती गई, ठीक है। लेकिन एनिमल्स जो है वो खुद से बनाता है तो एक ही जगह पर रहकर खाता है, ठीक है। अब थर्ड इसका क्या है, सच डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट इन एनिमल्स एज दे देयर ग्रोथ इज यूनिफॉर्म, क्या बहुत सारे इसके में डिफरेंशिएशन, ये देखिए इसमें जो डिफरेंशिएशन था प्लांट टिश्यू के अंदर, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू वगैरह थे, तो उसके अंदर डिफरेंशिएशन है उसके कैपेसिटी, उसके डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेस पर, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है एनिमल्स टिश्यू के अंदर, और इसका ग्रोथ जो है यूनिफॉर्म रहता है। चलिए, तो कुछ पॉइंट्स और बच गए हैं, 2-3 पॉइंट्स और बच गए, उसको देखते हैं, फिर आज के टॉपिक को एंड करते हैं। तो ये रहा आपका लास्ट कुछ पॉइंट्स हैं एनिमल्स टिश्यू और प्लांट टिश्यू। क्या है प्लांट टिश्यू, देखिए, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। एक मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो ये है ना, मतलब कि एक्टिविटी जो होती है उसी की प्रोसेस, मतलब उसी के कारण जो है प्लांट्स जो है ग्रो करता है थ्रू, हमेशा जब तक वो जिंदा तब तक वो ग्रो करता रहता है, कुछ ना कुछ वो ग्रो करता रहता है, उसका कोई एंड नहीं होता, ठीक है। किसकी वजह से, ड्यू टू एक्टिविटी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एक्टिविटी की वजह से प्लांट्स टिश्यू जो है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से प्लांट्स जो है कंटिन्यू ग्रो करता है थ्रू आउट लाइफ, मतलब लाइफ जब तक उसकी रहती है तब तक वो ग्रो करता रहता है। लेकिन अब एनिमल्स टिश्यू में क्या है, ये देखिए, एनिमल्स डू नॉट शो ग्रोथ आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी, एनिमल्स जो है एक मैच्योरिटी तक जाकर वो फिर ग्रोथ नहीं दिखाता है, एक मैच्योरिटी स्टेज होती है, जैसे मतलब एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स में होती है 18-19, तो कोई नहीं है, मतलब उसका ठीक है, उसका ग्रोथ नहीं होता है मैच्योरिटी के बाद, शो नहीं होता है, क्यों? कारण क्या देखिए, और लेकिन रिपीटेटिव ग्रोथ इज हाउएवर प्रेजेंट, मतलब रिपीटेटिव क्या है आप समझिए, रिपीटेटिव मतलब कि आपको कहीं भी कुछ मतलब कि आपको चोट वगैरह लगे तो उसमें जो है वो ग्रोथ दिखाता है कि वो खुद से मेंटेनेंस हो जाता है। अगर ग्रोथ वहां पे नहीं शो करता, कुछ नहीं ग्रोथ शो करता, तो जहाँ पे आपको चोट लगता तो वो वैसे ही रह जाता, अगर आपका हाथ कट गया कहीं तो वहां पे अगर कुछ नहीं होता तो आप वैसे ही रह जाता, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उस जगह पर आपका ग्रोथ होता है, हाउएवर कहीं कहीं, ठीक है, प्रेजेंट है। अब क्या है प्लांट टिश्यू का 5 पॉइंट्स, क्या है? फिफ्थ, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्लांट्स टिश्यू इज सिंपल, ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसको ऑर्गेनाइज क्यों किया है, प्लांट टिश्यू को जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन एनिमल्स टिश्यू में क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एनिमल्स टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स, इसमें कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, तो नहीं होता है। एक देखिए कि एक बॉल में सिर्फ जो है, आपके घर में भी होता है कि एक बॉल में देखिए, सिर्फ देखिए अपने घर में देखिएगा कि एक डब्बे में आपकी माँ जो है, आपकी मम्मी जो, आपकी मदर जो होती है वो सिर्फ चावल रखती है, ठीक है, राइस, ठीक है। लेकिन बहुत सारे घरों में होता है कि अगर दूसरा डब्बा है और उसमें अगर हमारे पल्सेस हैं, पल्सेस, तो उसमें 2-3 पल्सेस मिली हुई हैं, अब उसमें सारा तो आप छाट नहीं सकते हैं, लेकिन आपको कोई बोलेगा चावल निकाल दो, ठीक है, आपको बोलेगा कोई चावल निकाल दो, एक बार आप हाथ डालेंगे निकाल देंगे चावल, ठीक है। लेकिन आपको कोई बोलेगा मसूर की सिर्फ दाल निकलना है क्या, सिर्फ मसूर की, तो आपको फिर चुनने लगेंगे, आपको कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। उसी तरीके से एनिमल्स टिश्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, विद द डेवलपमेंट ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, इसमें जो है मतलब कॉम्प्लेक्स कर दिया गया और इसमें डेवलपमेंट हुआ है बहुत सारा, आपका क्या कहते हैं, स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड करके आपका ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स बने हैं, जैसे हमारे ऑर्गन ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स के ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट्स होते हैं, लंग्स हैं, ये सब आपके ऑर्गन्स है, और ऑर्गन सिस्टम मतलब एक पूरा सिस्टम बनाया गया है, एक ह्यूमन बीइंग का पूरा ढांचा, एक सिस्टम, उसी को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या है प्लांट टिश्यू का, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट्स,
टिश्यू, ये जो है मतलब टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो मेंट किया गया है वो स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट्स की वजह से, स्टेशनरी मतलब कि आपको मेंट किया गया, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में क्या है, टिश्यू इज ऑर्गेनाइजेशन इज टारगेटेड टुवर्ड्स हाई मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स। इसमें जो टारगेटेड किया है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन को, जो टारगेटेड किया है टुवर्ड्स हाई मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स के लिए किया गया है। ओके, तो ये तो पूरा एक सिर्फ मतलब लेक्चर 2 भी आप इसे कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं, ये आपको सिर्फ एक ऐसे ही सीरीज था डिफरेंशिएशन के लिए और एक बेसिक्स बताने के लिए। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, साइंस से डर लगता है, मैथ्स के इश्यूज नहीं आते हैं, तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। ओके, थैंक यू।